हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बारातल सभ्यता। आज हम बात करेंगे बारातल सभ्यता से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ी यहाँ से केवल 1-2-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ज़्यादा कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। उनको अपन मात्र 2 मिनट के अंदर फ्री कर देते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि बारातल सभ्यता बारातल सभ्यता कहाँ पर है। सबसे पहली चीज है कि बारातल सभ्यता है कहाँ पर है। तो जो अपन को ध्यान रखने वाली बात है कि उदयपुर के बल्लभनगर तहसील के बारातल गांव में है और बेडस नदी के किनारे विकसित हुई थी। दो चीज है हर सभ्यता के अंदर ध्यान रखना कि वो कौन सी जगह पर थी, और दूसरी बात ये थी कि कौन सी नदी के किनारे रहती हैं। तो बेडस नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसकी जो है खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे वीरेंद्र नाथ मिश्र। इनके द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है, और वो की गई थी 1962-63 के अंदर। 1963 में B.S. सिंधे, डॉक्टर देव कोठारी, ललित पांडे और कुछ इनके सहयोगियों के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। और उत्खनन करने के बाद जो हमें यहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई थी वो 1800 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक के काल की वस्तु हमको यहाँ से प्राप्त हुई थी। यहाँ से जो वस्तु हमको प्राप्त हुई थी, यहाँ से हमें कुछ मृदभांड भी प्राप्त हुए थे, यानी मिट्टी के बर्तन, और यहाँ से हमें कुछ तांबे के औजार भी प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये लोग तांबे का प्रॉपर रूप से प्रयोग करते थे। अपने यहीं के इसके पास की एक सभ्यता जो आहड़ है वो भी उदयपुर की थी, वो भी तांबे का प्रयोग करते थे और ये भी तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो बात आती है कि भाई यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा कि भाई 11 कमरों का भवन किस सभ्यता के अंदर पाया गया है। तो वो ध्यान रखना, 11 कमरों का भवन जो पाया गया है बारातल सभ्यता के अंदर पाया गया है। यहाँ से हमको लोहा गलाने की भट्टी भी मिली है, और लोहा गलाने की भट्टी मिली है तो सीधी सी बात है, यहाँ से हमको लोहे के कई उपकरण भी प्राप्त होंगे। लोहे के उपकरण भी हमको यहाँ से प्राप्त होंगे। ये बात जो है ध्यान रखना, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टी कितनी प्राप्त हुई है अपन को। लोहा गलाने की भट्टी यहाँ से हमको प्राप्त हुई है 5। और यहाँ के जो लोग थे ये बर्तन बनाना भी जानते थे, क्योंकि भट्टी पा रही है तो बर्तन बनाना जानेंगे, सीधी सी बात है। और ये जो लोग हैं कपड़ा बुनना भी जानते थे। इसका प्रमाण ये है कि हमको यहाँ पर 5वीं सदी का एक बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम में आपके से ये पूछेगा कि किस सभ्यता के अंदर 5वीं सदी का एक बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, तो वो ध्यान रखना, वो कहाँ पाया जाएगा, बालाथल में। और यहाँ से जो अपन को ध्यान रखने वाली बात है कि पुराना कंकाल कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो वो प्राप्त हुआ था अपने बालाथल सभ्यता से। और ये जो पुराना कंकाल था, ये जो पुराना कंकाल है ये 4000 वर्ष पुराना कंकाल है। और यहाँ से हमको एक समाधान की जो प्रक्रिया प्राप्त हुई है, वो प्रक्रिया ऐसी है कि योगी अवस्था में यानी कि व्यक्ति को बैठा करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। और यहाँ से हमें कुछ पशु पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इस प्रकार से यहाँ सब ये छोटी सभ्यता थी जिसके अंदर ये केवल छोटी सी मुख्य बातें हैं। ध्यान रखना 11 कमरों का भवन किस सभ्यता के अंदर पाया गया है, ध्यान रखना बारातल सभ्यता के अंदर। लोहा गलाने की भट्टी कहाँ पर प्राप्त हुई है, बारातल सभ्यता के अंदर, और जिसके अंदर लोहा गलाने की भट्टी है वो 5 थी। यहाँ के लोग कपड़ा बुनना जानते थे, ठीक है, और यहाँ से जो है हाथ के बुने हुए कपड़े ये लोग प्रयोग करते थे। इस तरीके की छोटी मोटी इसके अंदर बातें हैं, ठीक है, इनको याद कर लेना। तो दोस्तों हमने अब तक के लिए ये जो पॉइंट देख लिए हैं इनको नोट कर लेना। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाले हैं। 11 कमरों का भवन है, लोहा गलाने की भट्टी है, और कपड़े बुनने के जो प्रमाण है वो यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। और इनके एक तो ये जो है वीरेंद्र नाथ मिश्र, इसको ध्यान रखना, बासे वीरेंद्र ऐसे ध्यान रख लेना। इसमें केवल इतना सा ही है, छोटी सी है, बिल्कुल याद कर लेना। तब तक के लिए वीडियो को आराम से एंजॉय करो और बढ़िया तरीके से इसको शेयर करो। थैंक यू।